महास्तभिर जातक अध्याय 40। नीचे तब खुशियों का शोर बढ़ रहा था। लत्तू की शादी की तैयारियां, नए दूल्हे का बखान, गहनों की फहरिस्त, सब कुछ मेरे कानों में किसी भयावह शोर विभीषिका की तरह गूंज रहा था। लत्तू ने अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों पर जोर से दबा लिया। उसकी आंखों का वो गर्म पानी मेरी उंगलियों के पोरों से रिसकर बहने लगा। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि बिछड़ना यानी विच्छेद केवल साहित्य का कोई शब्द नहीं है। बिछड़ना तो एक जिंदा दाह यानी दहन है। लत्तू ने भर्राए गले से कहा, तेरा वो महावीर क्या आज तुझे कोई ताकत नहीं दे पाएगा रे? क्या वो इस लत्तू को नहीं बचाएगा? उसका वो सवाल किसी जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में धंस गया। मैंने महावीर से शक्ति मांगी थी, पिताजी की मार से बचने के लिए, लेकिन भाग्य की इस मार से बचने का कोई मंत्र मुझे मालूम नहीं था। उस अंधेरे कमरे में, उस रोशनी के नीचे हम दो अभागे विच्छोह का एक अखंड मौन पालन करने लगे। लत्तू के शरीर की वो कंपी और उसके गर्म आंसुओं ने मुझे सिखा दिया कि जीवन की हर चाहत और प्राप्ति पर इंसान का बस नहीं होता। कोई अदृश्य शक्ति हमारे भाग्य के साथ जैसे शतरंज का खेल खेल रही थी। लत्तू ने मेरे सीने में अपना मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोना शुरू कर दिया। वो रुदन शब्दों के किसी बंधन में बंधा नहीं था। वो तो एक जन्म जन्मांतर के विरह का हाहाकार था। मुझे लग रहा था जैसे हमारे प्यार की वो छोटी सी नाव किसी विशाल तूफान में फंसकर चकनाचूर हो रही है और मैं किनारे पर खड़ा बेबस होकर बस उस तबाही को देख रहा हूं। वो रात कैसे गुजरी ये मत पूछ। बिस्तर पर लेटा छटपटा रहा था और आंखों के सामने बस वही हीरों की कनियां और पन्ने की चमक आग की चिंगारियों की तरह नाच रही थी। उधर अस्थिरा बहुत रात गए लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं। मेरी वो आखिरी पूंजी, सोने की अंगूठी, वो लत्तू के हाथों में पहुंचाया था। अस्थिर ने बस चुपके से कहा। लत्तू ने उसे माथे से लगाया और तेरा नाम लेकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोई रेस्तविर। फिर उसे आंचल में बांधकर एक कोने में पत्थर बनकर बैठ गई। मेरा सीना तब बिल्कुल खाली हो चुका था। लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा लहू किसी ने निचोड़कर बाहर निकाल दिया हो। आंसू तो नहीं आए, पर एक असहनीय पीड़ा से पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। अगली सुबह जब उनके घर गया तो उत्सव की वे रंगीन रोशनी और शहनाई के सुर मुझे किसी शमशान के हाहाकार जैसे लग रहे थे। चारों ओर लोगों की भीड़, रिश्तेदारों का शोर। उसी के बीच मैंने लत्तू को देखा, लाल बनारसी साड़ी में लिपटी, माथे पर चंदन की बारीक नक्काशी और दोनों हाथ उन मौत की पीड़ा जैसे गहनों से लदे हुए। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई साक्षात प्रतिमा हो जिसे आज इस मृत्यु लोक से किसी सुदूर प्रदेश में विसर्जित किया जाने वाला है। लत्तू ने मेरी तरफ एक बार देखा। उस नज़र में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अगाध पुकार थी और एक अनंत जीवन का इंतजार था। उसकी उस स्थिर चितवन ने मुझे समझा दिया कि विरह केवल शरीरों का होता है, आत्मा का बंधन तोड़ने की ताकत उस नियति चक्र में भी नहीं है। 11 बजे के आसपास हम स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों की उस भीड़ और कुलियों के शोर शराबे के बीच मैं और लत्तू जैसे दो अलग अलग दुनिया के बाशिंदे होकर खड़े थे। स्टेशन की हवा में कोयले के धुएं और भाप की एक दमघोटू गंध भरी थी। ट्रेन की वो कर्कश विसिल जब बजी तो लगा जैसे वो मेरे कलेजे को चीर कर आर पार निकल गई हो। लत्तू डिब्बे की खिड़की की ग्रिल पकड़कर लटकी हुई थी। उसका वो चंदन लगा माथा और धुंधली आंखों की चमक ट्रेन के धुएं की ओट में धीरे धीरे धुंधली होने लगी। ट्रेन ने जब धीमी गति से प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया तो लत्तू ने ना हाथ हिलाया न कोई इशारा किया, बस मेरी आंखों में अपनी वो अविचल दृष्टि गड़ाकर चली गई। मैं प्लेटफॉर्म के उस आखिरी छोर पर पत्थर की तरह खड़ा रहा। लत्तू चली गई, पर अपने साथ मेरे बचपन की सारी खुशियां, सारे सपने और उन मोगरे के फूलों की माला की वो पवित्र शपथ भी ले गई। स्टेशन के उस सूने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैंने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन यानी लोनलीनेस किसे कहते हैं। दुनिया वैसी ही रही जैसी थी, बस मेरे भीतर का वो छोटा सा संसार एक पल में शमशान हो गया। लत्तू की कही हुई वे बातें कानों में बस गूंज रही थीं। मैं जहां भी रहूं तेरी ही रहूंगी। उस विरह की अग्नि कुंड में खड़े होकर मैंने समझ लिया कि जीवन का एक अध्याय आज सदा के लिए समाप्त हो गया और एक लंबा तपता हुआ रेगिस्तानी रास्ता मेरे सामने मुंह बाहें खड़ा है। जानते हैं, उस रात की वह असहनीय पीड़ा शब्दों में नहीं ढाली जा सकती। सीने के भीतर का हिस्सा जैसे किसी ने तपती हुई कढ़ाई पर रख दिया था।
उस अनकही असह्य यंत्रणा में छटपटाते हुए कब झपकी या तंद्रा लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही स्थविरा ने आकर भर्राई हुई आवाज में जगाया, बोला कि लतू ने मुझे बहुत जल्दी एक बार बुलाया है। नहाना खाना सब भूलकर भीगे बालों के साथ उसी हालत में उनके घर की ओर दौड़ा। जाकर देखा तो वहां एक विचित्र मेला लगा था। एक तरफ रुलाई का शोर और दूसरी तरफ शादी की खुशियों की लहर। लतू की मां ने मुझे देखते ही उलाहना देना शुरू कर दिया, कल क्यों नहीं आया रे स्थविर? सुजाता मासी का नाम लेकर वे न जाने कितनी बार फूट फूट कर रोईं। जब लतू के पति से मेरा परिचय कराया गया तो एक पल के लिए कलेजा मुंह को आ गया। सज्जन जितने दिखने में सुंदर थे, उनका स्वभाव भी उतना ही मधुर था। मुझसे बोले, तुम लतू के जिगरी दोस्त हो, हमारे यहां तुम्हें जरूर आना होगा। लतू ने मुझे एक तरफ ले जाकर बस धीमे स्वर में कहा, चल रही हूं रे, चल रही हूं, बहुत तकलीफ हो तो मेरे पास चले आना। सुबह 11:30 बजे के करीब लतू और बाकी लोग स्टेशन के लिए रवाना हुए। उसके पिता और ललित उन्हें छोड़ने गए। सबके चले जाने के बाद लतू की मां ने अचानक मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्थविरा, तू तो मेरे बड़े बेटे जैसा है रे, मुझे कभी छोड़कर मत जाना बेटा। जब उनके घर से निकला तो घड़ी में 12 बज चुके थे। सिर के भीतर जैसे कोई आरी चल रही थी और मन के भीतर कोई बुरी तरह से पीछा कर रहा था। कहां जाऊं, कहां छिपूं? चलते चलते अचानक मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। माणिकतला के उस नहर के पुल को पार करके उस कच्ची सड़क पर जी जान लगाकर दौड़ रहा था। उन दिनों वे सब जगह बिल्कुल देहात जैसी थीं। नालियों में कीचड़ भरा हुआ, दोनों ओर बड़े लोगों के बागीचे या फिर घना जंगल। दौड़ते दौड़ते उस नहर के किनारे पहुंचकर भजन उड़े की खेवा नाव पर आधा पैसा देकर पार हो गया और उस पार के बादा वन में चला गया। वो क्या विशाल खारा जल विस्तार था! इस पार से उस पार तक जैसे अंतहीन फैला हुआ, कहीं कोई आश्रय की जमीन नहीं, कहीं घना जंगल तो कहीं बिल्कुल धू-धू खाली मैदान। एक दिन का घास तक नहीं उगती थी वहां। बस 2-4 खजूर के पेड़ गले में हांडी लटकाए अकेले खड़े थे। मेरा मन तब थकान से टूट रहा था। पैर अब शरीर का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। लड़खड़ाते हुए एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गया। सिर के भीतर बस एक ही विचार हथौड़े की तरह चोट कर रहा था, लतू चली गई। इस दुनिया में अब मेरा कोई मोह नहीं रहा। जीवन का सारा सुख, सारी माधुर्य जैसे आज लतू के साथ ही विदा हो गए। कितनी देर में वहां उस सुन्न अवस्था में बैठा रहा मुझे नहीं पता। अचानक कानों में एक अजीब सी झिनझिनाहट यानी झिमझिम शब्द होने लगा। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे और मुझे लगने लगा शायद यही मेरा अंतिम समय है। मैंने मन को कड़ा करके कहा, आने दो मौत को, आओ तुम। 2-2 बार तुम मेरे दरवाजे से लौट गई हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस अजीब से मौत के नशे के हवाले खुद को करके मैं वहीं लेट गया। कुछ पलों के लिए शायद मैंने सुध बुध खो दी थी। जब होश आया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर उसी खेवा नाव से पार होकर धीरे धीरे कदमों से इस पार लौट आया। जब घर पहुंचा तो शाम ढलने लगी थी और धूप मध्यम पड़ गई थी। छत की मुंडेर पर खड़ी मां तब अपने बाल सुखा रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, जरा पौधों में थोड़ा पानी डाल दे बेटा। सीने में जीवन के सबसे बड़े विरह की जलन लिए मुझे तब उन सूखे गमलों की प्यास बुझानी पड़ी। कैसा अजीब है इस दुनिया का दस्तूर। बाकी बचे थे केवल वे आदि और अकृत्रिम काका बाबू और उनके 2 एक साथी। ये काका बाबू हमारे घर में काफी अच्छी तरह जम गए थे। पिताजी की संदूक से निकली वह खाकी रंग की पतलून और ढीला ढाला शिकारी कोट पहनकर जब वे बरामदे में बैठे रहते तो दूर से देखने पर लगता जैसे कोई रिटायर्ड राजपुरुष गहरे चिंतन में डूबा हो। लेकिन करीब जाते ही उनकी वो बेतुकी हंसी और विचित्र प्रलाप सुनकर भ्रम टूट जाता था। मां मुंह फुलाए रसोई घर संभालती और रह रहकर पिताजी के इस अजीब शौक को कोसती रहती। वे कहती, ये गृहस्थी है या कोई बागीचा? तुमने तो इसे पूरा पागलखाना बना रखा है। हमारे घर के सामने वाली सड़क पर तब ट्रैम चलने का शोर शराबा रहता था। मोहल्ले के लोग हैरान होकर हमारी खिड़कियों की ओर ताकते रहते थे। वे देखते कि विचित्र वेशभूषा वाले लोगों का एक झुंड बरामदे में बैठा है। कोई अपने आप में मग्न होकर गा रहा है तो कोई आसमान की ओर देखते हुए लगातार हाथ पांव हिला रहा है। मोहल्ले के लड़के उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते, पर पिताजी के कड़े अनुशासन के डर से बहुत कुछ कर नहीं पाते थे। पिताजी इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते थे। दफ्तर से लौटते ही वे इसी देखभाल में लग जाते। किसने खाना खाया, किसके शरीर पर साबुन नहीं लगा, किसकी पतलून का बटन टूट गया है।
पिताजी के इस विचित्र आचरण के भीतर कैसी एक निभृत करुणा छिपी थी, ये आज सोचता हूं तो अचरज होता है। जो इंसान अपने बेटों की जरा सी गलती पर बेत चलाने में संकोच नहीं करता था, वही इंसान इन अनजान बेसहारा लोगों की सेवा करने या उन्हें ढूंढ कर लाने के लिए पूरा शहर छान मारता था। किसी दोपहर शायद देखा गया कि पिताजी छाता वाला गली के किसी डस्टबिन के पास से किसी को पकड़ लाए हैं। उनकी आंखों में तब एक विचित्र तृप्ति की चमक होती थी, जैसे उन्हें कोई खोई हुई बेशकीमती दौलत मिल गई हो। लेकिन आखिरकार वे काका बाबू भी एक दिन खो गए। सर्दियों की एक कोहरे भरी सुबह देखा गया कि उनकी वो अति प्रिय खाकी पतलून बिस्तर पर करीने से रखी हुई है, लेकिन वो इंसान लापता है। पिताजी ने उस दिन एक शब्द भी नहीं कहा। सारा दिन वे बस चुपचाप छत के उस बागीचे में बैठे रहे। माँ के उन 250-300 गमलों के बीच पिताजी जैसे खुद भी एक निसंग वटवृक्ष यानी महीरूहा बन गए थे। माँ शायद उस दिन भी झाड़ी से पौधों में पानी दे रही थी, पर पिताजी की ओर देखकर अचानक उनके हाथ का वो काम थम गया था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।